हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 कुक वाटर कैरियर वेटर एनएसक्यूएफ लेवल 1। अब एनएसक्यूएफ लेवल 1 एग्जाम क्वालिफाई हो गया। इससे पहले फिजिकल भी हो गया था। बिना सर्टिफिकेट अपलोड किए फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए गए। फॉर्म तो देखिए, स्वीपर में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं था, स्वीपर का एक्सेप्ट हुआ। कुक में किसी कैंडिडेट ने होटल का सर्टिफिकेट जो पिछली भर्ती में था वही लगा दिया, तो भी फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, सारा काम हो गया। अब मसला है कि एनएसक्यूएफ क्या है। अब एनएसक्यूएफ क्या है, यूट्यूब अब सर्च करने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है आजकल? यूट्यूब। यूट्यूब से पहले आप गूगल पर नहीं जाते। गूगल पर आप जाते हैं तो एनएसडीसी का साइट आपको खुल जाएगा, उस पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। उस हेल्पलाइन नंबर से आप सेंटर खोज सकते हैं। सेंटर खोज के उस सेंटर को आप अप्रोच कीजिए, उसको विजिट कीजिए। अब सर्टिफिकेट जो है वो लेवल 1 टू लेवल 10 तक के होते हैं। सर्टिफिकेट नहीं कहेंगे उसको, कोर्स होते हैं। अब कोर्स किया नहीं और सर्टिफिकेट अरेंज हो गया, ये एक सर्टिफिकेट है, वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट है, वाटर कैरियर लेवल 1। एनएसडीसी के जो कोर्सेज हैं उसमें हमने खोजने की कोशिश की, हमें कहीं वाटर कैरियर लेवल 1 का नहीं मिला। उसमें किचन स्टाफ के कोर्सेज हैं, कुक में भी इंडियन कुक है, मल्टी कुजिन कुक है, कॉन्टिनेंटल कुक है, ये सब के बारे में जानकारी मिली। और फोर्स भी यही कहती है कि हमें किचन स्टाफ का चाहिए, यानी फोर्स को भी शायद इस बात की जानकारी होगी। और शायद क्या पक्का होगी जानकारी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने गृह मंत्रालय को निर्देश किया है या उनके साथ में आपसी तालमेल किया है कि हमारे कोर्सेज किए हुए कैंडिडेट्स को आप भर्ती कीजिए, जिससे फोर्स का एक भर्ती प्रक्रिया में जो समय लगता है टेस्ट या स्किल टेस्ट करवाने का, उसमें समय बच जाए। आईटीबीपी ने भर्ती निकाला कांस्टेबल पायनियर का, तो उसमें आईटीआई अनिवार्य कर दिया गया। तो आईटीआई यदि है तो वो स्किल निश्चित रूप से स्किल्ड है, कोर्स किया हुआ है। अब बात ये उठती है कि क्या एनएसक्यूएफ जो है वो 30 क्वेश्चन का एग्जाम देकर एनएसक्यूएफ हो जाएगा? हो रहा है 30 क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन संस्था के बारे में जानकारी लगी कि एक संस्था 30 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन करवा के आपको कोर्स करवा रही है। तो फिर स्किल डेवलप कैसे होगी? फिर तो वो तो मजाक हो गया एक तरह से। और दूसरी बात कि वही संस्था जो है उसमें ही 2 फी स्ट्रक्चर हैं। एक नंबर जिस पे कॉल पर बात होती है उस पे 3000 मांगा जाता है। एक नंबर जिस पे कॉल पे बात नहीं होती उस पे सिर्फ एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज मिलता है व्हाट्सएप कि आप 5000 रुपए डिपॉजिट करवा दीजिए और एक मेल आईडी मिलता है। इस पर आप अपना आधार कार्ड, 10वीं का मार्कशीट, फोटो, 12वीं का। 12वीं का किस लिए? क्या 12वीं जो पास पास नहीं है वो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स नहीं कर सकता? फिर स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन का क्या काम? अब यहाँ पर देखिए, जो ये जारी किया है आईएसपीसी, ये आईएसपीसी तो सेंटर के बारे में होगा। अब हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, हमारे लिए तो सार्वजनिक रूप से वीडियो बना दिया कुछ लोगों ने कि इनको कोई जानकारी नहीं है और जिनको जानकारी नहीं होती उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी जानकारी हमें है, वो मैं बताना चाहूंगा। कोर्स में क्या होता है वो जानकारी देना कि ये हैं डॉक्टर राजेंद्र के सोमानी के यहाँ सिग्नेचर किए हुए हैं और चेयरमैन हैं इंडियन प्लम्बिंग स्किल काउंसिल। तो एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर तमाम उन लोगों से जो ये कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, प्लम्बिंग स्किल काउंसिल वाले वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट कैसे देंगे? मतलब प्लम्बिंग स्किल काउंसिल वाले तो प्लम्बर का देंगे, वाटर कैरियर तो फोर्स में ही होता है। वाटर कैरियर तो सिविल में पोस्ट ही नहीं होती। यहाँ तक कि होटल वाले जो हैं वो भी कोई अप्रोच करता जान पहचान से होटल में, एचआर को कहा कि हमें एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दीजिए। एचआर ने कहा क्या लिखना है उसमें, कि वाटर कैरियर लिखना है। एचआर ने मना कर दिया कि वाटर कैरियर तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास वाटर कैरियर की पोस्ट नहीं। कहार पोस्ट नहीं होती है सिविल में और किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होगी। बीएसएफ में कहार की भर्ती होती है, उसमें कहार का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इवन होटल वाले ने तो ये कहा कि हमारे पास स्वीपर नहीं होता, हमारे पास हाउसकीपिंग असिस्टेंट होता है। तो कोष्टक में लिख दीजिए आप स्वीपर, यही काम उसमें हुआ।
पहले काम चल रहा था, 2010 से 2022 तक खूब चला कि वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट लगा के भर्ती हो गए, लेकिन इस बार की भर्ती में बदलाव किया गया। कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए एनएसक्यूएफ। अब एनएसक्यूएफ नहीं है, इधर-उधर कैंडिडेट्स भटक रहे हैं। कुछ हमारे कैंडिडेट्स इनके साथ ये कहें कि सार्वजनिक रूप से धोखा भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? एनएसक्यूएफ लगेगा, वाटर कैरियर का लगेगा, बिल्कुल लगेगा। किचन स्टाफ का लगेगा, वाटर कैरियर का। एनएसडीसी का साइट पर आप जाइए, गूगल पर एनएसडीसी का साइट पर एक हेल्पलाइन नंबर आपको मिलेगा। उस हेल्पलाइन नंबर पे आप पूछ सकते हैं कि कौन-कौन से कोर्स होते हैं, क्या वाटर कैरियर का कोर्स होता है क्या? जो हेल्पलाइन नंबर पे बैठा हुआ है बंदा, उसको भी नहीं पता है वाटर। वो ये कहेगा कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए, हम आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास का एनएसडीसी का सेंटर बता दें। राजस्थान में भी सेंटर हैं, बहुत सारे सेंटर, देश भर में सेंटर। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करवाने वाले सेंटर हैं, इसका मिले, प्लम्बर वाला भी मिले, जो टेलर वाले भी मिले, लेकिन कुछ सेंटर्स जो है वो फंक्शनिंग नहीं है, सिर्फ उनका नाम ही है। उस सेंटर पर जाके पता किया तो वहां पर कुछ नहीं था, ये सर्टिफिकेट, ये वाला ओरिजिनल नहीं है ना, इसलिए अब ये देखिए दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अब ओरिजिनल है या नहीं है वो हमें जानकारी नहीं है। कोर्स किया है तो ओरिजिनल ही किया होगा, कहीं जाके थंब लगाया है या संस्था देखी है वहां जाके कोर्स किया है तो बिल्कुल ओरिजिनल होगा। और यदि सॉरी, इस तरह की संस्था भी कार्यरत हैं जो कि बना रखी है संस्था और काम 2 नंबर का हो रहा है, तो वो गलत हो रहा है कि गलत सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके परेशानी में कैंडिडेट है वो पड़ेगा, संस्था वाले बाद में, संस्था वालों का बाद में नंबर है। यूट्यूब चैनल सर, यूट्यूब चैनल से बनवाया है, 750 रुपया लिया, 750 से 35,000 तक। ये देखिए, अब ये 750 वाला भी पहले हमें किसी ने बताया था कि 700 में ही हो गया। चलिए उनके लिए 50 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। एक सेंटर ऐसा भी मिला जो 35,000 रुपया फी बता के, लेकिन वो एडमिशन कर रहे थे कैंडिडेट को कि हम अपने पास कैंडिडेट को रखेंगे, 30 दिन तक अपने पास रखेंगे, जिसमें उनका रहने खाने का सब कुछ व्यवस्था जो है वो करेंगे, और फी 35,000। अब इस दौरान बीच वाले बहुत सारे हैं। एक संस्था तो ऐसी भी है जिसने एक नंबर जिस पे कॉल होता है वो तो 3,000 रुपया फीस बताते हैं। एक उसी संस्था का दूसरा नंबर है, उस पे सिस्टम जनरेटेड मैसेज आता है 5,000। यानी एक ही संस्था 2,000 रुपए का, दो अलग अलग लोग, तो 2,000 रुपए भाई साहब उस कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गांव में रहता है, भर्ती देखना चाहता है, वर्दी पहनना चाहता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम भी वो करता है, दौड़ फिजिकल उसको सब कुछ बहुत अच्छा है उसने किया, लेकिन उसको ये नहीं पता ये एनएसयूएफ क्या आ गया, कि वो तो उम्मीद रख रहा था इस चैनल से, ये देखो सर ये चैनल देख के बनवाया सर, मेरा सर्टिफिकेट बनवा दो। ये सब हम माफी चाहेंगे, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, आपकी भावनाएं भी समझ रहे हैं, हम उन कैंडिडेट की भावनाएं भी समझ रहे हैं जिन्होंने कोर्स किया था। अब कोर्स तो दो तरह के कोर्सेज ऐसी जानकारी लगी कि एक तो फंडेड और एक नॉन फंडेड। फंडेड में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कोर्स होता है, यानी कि आपकी फी नहीं लगती। नॉन फंडेड में आपको फी पे करना होता है। फी का आप लेवल देख रहे हैं कि 750 से लेके 35,000 तक, 35,000 जो मांग रहे हैं। और इस दौरान ये भी जानकारी लगी कि कुछ संस्थाओं में कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल करने के बाद कोर्स कर लिया। अब फिर फॉर्म फिल करने के बाद का कोर्स यदि इशू डेट है तो वो किस आधार पे स्वीकार होगा, वेरिफिकेशन इसका कैसे होगा, ये सब कोर्स के आला अफसरान डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर वो कैंडिडेट उन्होंने कोर्स किया लेकिन एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए, उनकी तकलीफ भी अपनी जगह जायज है कि उन्होंने कोर्स किया, सब कुछ जानते हुए कोर्स किया, लेकिन यहाँ तो खेल उल्टा पड़ गया। तो कुछ हमारे साथियों ने कहा कि आप उनको कुछ करने के लिए ना बोलिए, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें ज्यादातर कैंडिडेट्स वो हैं जिनका भाई, जिनके पिताजी कोई ना कोई फोर्स में है, और उन्होंने फोर्स की अंदरूनी जानकारी के आधार पर ही कोर्स किया था। उनको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, वो ऑलरेडी अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं।
आप अपना काम कीजिए, वो अपना करेंगे, इंस्टीट्यूट वाले अपना कर रहे हैं, हम अपना करेंगे। वीडियो बनाना जो है वो सबका हक है, हमने भी बना दिया। आपने पूछा कि क्या सर्टिफिकेट सही है? अब देखिए सही है या गलत है, इसके बारे में तो या तो एनएसडीसी के ऑफिस वाले बता सकते हैं या बीएसएफ वाले बता सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता क्या है क्या नहीं है। तो जो कुछ है वो देखिए अब डिपेंड करेगा बीएसएफ के आला अफसरान पर कि वो इसके बारे में क्या निर्णय करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। क्या नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।